स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल था। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए पहली बार, ये देखने के लिए कि यहाँ का कितना मजबूत किसान होगा जो इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा है, खड़ा है, अपनी मांगे उठा रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। तो जब पंडित नेहरू यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के किसान बड़े जागरूक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ 600 किसान शहीद हुए, 600 किसानों को अंग्रेजों ने मार डाला। और उसी समय पंडित नेहरू जी और तमाम यहाँ के किसान गिरफ्तार हुए। वो पहली बार गिरफ्तार जब स्वतंत्रता के आंदोलन में हुए पंडित नेहरू, तो यहीं रायबरेली के धरती पे हुए। तो ये आपकी महानता है और आपकी ऐतिहासिक जागरूकता है, जिसने हमेशा इस देश को राजनीतिक दिशा दी। हमेशा जो सही राजनीति है, न्याय की राजनीति, उसके बाद की। उसके बाद इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, जब देश आजाद हुआ उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, आपके पास आती थी, गांव-गांव जाती थी, आपकी बातें सुनती थी, यहाँ का विकास कराती थी, गरीबों को पट्टा दिलवाया उन्होंने, खूब ऐसे काम किए जिससे आपका भला हुआ। लेकिन जब आपको इंदिरा जी की एक नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये नीति ठीक नहीं है, तो आपने इंदिरा जी को भी हरा दिया। प्रधानमंत्री थी उस समय, आपको एक उनकी नीति पसंद नहीं आई, आपने वो चुनाव हराया। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई आपसे, आपको दबाने की कोशिश नहीं की उन्होंने आत्मचिंतन किया और वो समझी कि अगर रायबरेली की जनता ही मुझे हरा रही है तो इसका मतलब है कि मुझसे कुछ गलती हुई होगी। आत्मचिंतन करने के बाद, उस गलती को दुरुस्त करने के बाद वापस आई आपके पास और आपने उन्हें चुनाव जिता दिया। तो एक बार हराया, फिर जब उन्होंने ये बात समझी कि जो नीति ठीक नहीं लग रही थी उसको ठीक किया, तो आपने उनको जिता दिया। तो ये एक आपकी पहचान है इस पूरे क्षेत्र की। रायबरेली अमेठी उस समय एक ही क्षेत्र होता था और इस पूरे क्षेत्र की पहचान ये बनी कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ बड़े बड़े प्रधानमंत्री, सांसद बन सकते हैं, लेकिन जनता जवाब जरूर मांगेगी। तो अमेठी में भी यही परंपरा चली। मेरे पिताजी वहाँ के सांसद थे, मैं उनके साथ जाती थी, डांट खाते थे महिलाओं से, गांव में जाते थे तो, कि ये बिजली का खंभा आपने लगा दिया, इस पे आपने तार नहीं खींचा। सवाल उठाती थी जनता कि आपको तो हमने कहा था हमें सड़क चाहिए, आपने सड़क बनवा दी, कच्ची है, इसे पक्का कराओ। तो मैं पूछती थी पिताजी को कि डांट खा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? तो कहते थे बिल्कुल नहीं लग रहा, जनता जागरूक है, ये तो अच्छा है, हमारा देश लोकतंत्र है, हमारे देश में जितने सवाल जनता उठाए, जितना अपनी आवाज उठाए, उतना अच्छा है। मैं प्रधानमंत्री हूं तो जनता का सेवक हूं, जनता डांटे तो मुझे अच्छा लगता है, ये बात करते थे वो। तो फिर वो प्रधानमंत्री थे तो पंचायती राज लागू किया उन्होंने। उनकी क्या विचारधारा थी कि जो गांव में विकास होता है उसके लिए राशि उस समय केंद्र भेजती थी, लेकिन गांव में नहीं भेजती थी, वो डीएम के जरिए होती थी या फिर प्रदेश सरकार के जरिए होती थी। पिताजी ने कहा कि हम प्रधानों को सीधा हम राशि भेजेंगे केंद्र से, ताकि पूरी जो गांव की विकास की राशि है वो प्रधान के पास आ जाए। प्रधान को स्वतंत्रता मिलेगी कि प्रधान तय करे ये राशि कहाँ पे खर्चनी है, किस तरह से विकास का काम करना है, क्या करना है, क्योंकि वो गांव में ही रहते हैं तो उनको ही मालूम होगा कि कहाँ पे ट्यूबवेल लगाना है, कहाँ पे टूटी लगानी है, कहाँ पे सड़क खराब है उसकी मरम्मत करनी है। तो ये सब बातें प्रधान को मालूम होती हैं, गांव वालों से पूछ लेंगे और ये आसानी से विकास हो जाएगा। तो कांग्रेस की विचारधारा हमेशा यही रही
कि जनता के हाथों को मजबूत करें, आपकी शक्ति वापस आपके हाथों में दें, और जो देश की राशि है, देश की संपत्ति है, वो भी आपके हाथों में आए। इसीलिए कांग्रेस ने मनरेगा भी शुरू किया, 100 दिन का जो आपको रोजगार गांव में मिलता है, और मनरेगा में खूब पैसे डाले उस समय, ताकि सबको जो 100 दिन की मजदूरी है वो मिल जाती थी। अब हमारी नीतियां जो हैं वो भाजपा की नीतियों से बहुत अलग है, और हमारे नेता, उनका आचरण, उनकी जो विचारधारा है वो भी भाजपा के नेताओं, उनके व्यवहार और उनकी विचारधारा से अलग है। तो हम चाहते थे कि गांव मजबूत बने, हम चाहते थे कि देशवासी को अपने हाथों में हम शक्ति दें, पैसा दें, ताकि आप खुद विकसित हों। तो हमारे कार्यकाल में, मेरी माता जी के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में यहाँ तमाम ऐसे काम हुए। ITI आया, FDDI आया, NTPC आया, एम्स आया, बड़े बड़े हाईवे खुले, ये जो सड़कें हैं जो आपको जोड़ती हैं पूरे देश से, ये बनाए गए। गांव में विकास हुआ, आवास दिए गए बहुत लोगों को, जो गरीब जनता थी उन्हें आवास दिए, पानी का इंतजाम किया, सिंचाई की सुविधा बनी, इंदिरा कनाल बनी। ये तमाम ऐसी चीजें हुई यहाँ जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा था। भाजपा की जो विचारधारा है वो है कि सारी सत्ता, सारी देश की संपत्ति का केंद्रीकरण, मतलब कि आज का प्रधान भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, प्रधानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको दबाते हैं, उनको धमकाते हैं। प्रधान अगर चाहे कि आपके गांव में कुछ सुविधा उनको देनी है, तो स्वतंत्रता से ये नहीं तय कर सकते कि हमें यहाँ पे कुछ काम कराना है। यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी और उनके 5 भाई हैं, उनको प्रताड़ित करके, डरा के, धमका के वही काम कराना चाहेंगे जो उनको करना है और जहां उनको कराना है। इसी तरह से कोटेदारों को भी दबा के रखा है। यहाँ के कोटेदार को, यूपी में कोटेदार को 90 रुपए मिलते हैं तकरीबन। इतना कम है आज, 90 रुपए से क्या खरीदेंगे बहन? कुछ मिलेगा नहीं। अलग अलग प्रदेशों में 200 रुपए कम से कम मिल जाते हैं। यहाँ के कोटेदार को वैसे भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, ऊपर से इन पे दबाव है, अधिकारियों का दबाव है। कभी कभी अधिकारी भी थोड़े पैसे ले लेता है और 90 रुपए में से 90 के 75 कर लेता है। ऊपर से ये प्रत्याशी और इनके 5 भाई जो सबको बस तंग कर रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं पूरे क्षेत्र को। और जो भाजपा की विचारधारा है वो कांग्रेस से अलग कैसी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, मोदी जी की फोटो लगती है उस पे, और जनधन की राशि उन्होंने कहा है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहते हैं। अब कब वो पैसा, कभी कभी ज्यादातर चुनाव से पहले आता है, ठीक है, थोड़ा सा आ जाता है, 1000 रुपए आ गए, 1500 रुपए आ गए, तो आपको लगता है कि ठीक है हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार भोजन का अधिकार लाई। भोजन के अधिकार के तहत आपका अधिकार बना दिया कि उसके बाद कोई भी सरकार आई, कानूनी मजबूरी है सरकार की कि आपको भोजन, आपको राशन देना है। समझे आप? तो मोदी जी जो पूरे देश भर में फैला रहे हैं कि आप पे बहुत एहसान कर दिया ये बोरा पकड़ा कर, असलियत ये है कि वो कानून से मजबूर हैं, देना ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये बहुत पहले आपका अधिकार बना दिया था। आपको कुछ बात बताऊं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वहां भी हम राशन देते थे। कितना देते थे? 35 किलो। 35 किलो। और जब भाजपा की सरकार आई वहां अभी कुछ महीने पहले घटा के 5 किलो कर दिया। ये उनकी नीतियां हैं। हमारी सरकार जहां है बहने, कर्नाटका और तेलंगाना में हमारी नीति क्या है? हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में आज के दिन हर महीने 2000 रुपए डाल रही है सरकार।